टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, अब बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इन IPS IAS ऑफिसर के आगे चिकनी चमेली भी पानी कम है, मोस्ट ब्यूटीफुल IPS IAS ऑफिसर्स इन इंडिया। आज हम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल IPS IAS ऑफिसर देखेंगे इंडिया के। बिल्कुल खाली देखेंगे क्योंकि अगर उनके करीब गए तो पिछवाड़ा लाने वाली है, पिछवाड़ा तो पहले किसी तरीके के देखते हैं और कौन कौन है इसमें वो भी देखते हैं भाई। तो मिस्टिकल एंड का वीडियो, इनका वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अपने देश में सरकारी नौकरी की क्या वैल्यू है ये बताने की जरूरत बिल्कुल। नहीं। आप भले ही किसी कंपनी के CEO क्यों ना हो, और अगर आपकी गर्लफ्रेंड के पापा को कोई सरकारी नौकरी वाला मिल गया तो बस समझो आपका पत्ता कट। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो सरकारी नौकरी का कमाल है। वैसे तो अपने देश में बहुत सारे सरकारी पद हैं और ज्यादातर सरकारी नौकरों को हम गाली भी देते रहते हैं, मगर सरकारी नौकरों से जितनी नफरत हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार हम सरकारी नौकरी से करते हैं। ये बात अब है। कुछ सरकारी पद तो ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत से मिलते हैं दोस्तों, जिनकी लोग इज्जत करते हैं। उन्हीं में से एक है IAS और IPS। कोई समाज में सुधार करने के लिए इन पदों पर आना चाहता है, तो कोई रुतबे और अच्छी तनख्वाह की वजह से इन पदों पर आना चाहता है। वजह चाहे जो भी हो, पर इन पद पर तैनात होने के लिए लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो आपने कई IPS और IAS ऑफिसर के किस्से सुने होंगे। कल से जो बाहर रखेगा उसका सामान जब्त नहीं होगा, ताला लगेगा। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे IAS ऑफिसर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को तो बखूबी निभाई रही हैं, पर साथ में इतनी खूबसूरत भी हैं कि ये चाहे तो मॉडलिंग में अपना करियर बना सकती थी, लेकिन इन्होंने देश सेवा करने का फैसला किया। चलिए शुरू करते हैं। IPS मैरिन जोसेफ। वाह यार, मैरिन जोसेफ का जन्म 20 अप्रैल वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है यार। और इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री पूरी की। ओह मास्टर। मैरिन जोसेफ केरला कैडर की सबसे कम उम्र वाली IPS अधिकारी हैं। इन्होंने महज 25 साल की उम्र में ही सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली। साल 2012 में अपने पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। न सिर्फ पास की थी बल्कि ऑल इंडिया 188 रैंक भी हासिल की थी। इनको Y20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जो G20 देशों के युवा अधिकारियों का एक कार्यक्रम है। और ये इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाली सबसे कम उम्र की IPS थी। 2015 में जोसेफ ने कोट्टयम के मनोचिकित्सक क्रिस इब्राहिम से शादी कर ली। वैसे आपको बता दें कि इनके पिता कृषि मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार और माँ एक अर्थशास्त्र शिक्षक हैं। IAS स्मिता सबरवाल। स्मिता सबरवाल एक 2001 कैडर की IAS अधिकारी हैं, जिनका जन्म 19 जून 1977 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। उनके पिता रिटायर सेना के अधिकारी कर्नल प्रणब दास हैं। पिता के आर्मी में रहने की वजह से स्मिता अलग अलग शहरों में पली बढ़ी हैं। 12वीं में स्मिता ISC टॉपर रही। इसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उसके बाद साल 2000 में अपने दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने न केवल परीक्षा पास की बल्कि उन्होंने ऑल इंडिया 4th रैंक हासिल भी की। स्मिता सबरवाल साल 2001 में IAS अधिकारी चुनी गई और ये न सिर्फ अपनी खूबसूरती से बल्कि अपने काम से भी लोगों का दिल जीत रही है। आज स्मिता पीपल्स अधिकारी यानी जनता की अधिकारी के रूप में जानी जाती है। महिला होने के नाते शीर्षक से सम्मानित किया जाना गौरव की बात है। स्मिता पहली महिला अधिकारी है जिन्हें CM ऑफिस में तैनाती मिली है। इतना ही नहीं, स्मिता को प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया था। स्मिता के करीम नगर में बतौर DM तैनात रहने के दौरान ही करीम नगर को बेस्ट टाउन का अवार्ड भी मिल चुका है। IAS टीना डाबी। सुंदरता के साथ साथ भाई वाकिफ होंगे। पहले जहां ये IAS अतहर आमिर से शादी कर सुर्खियों में आई थी, तो वहीं फिर उनसे तलाक के बाद फिर सुर्खियों में आई। और अब जब इनकी बहन ने भी UPSC क्लियर किया तो एक बार फिर सुर्खियों में रही। 9 नवंबर 1993 को भोपाल में जन्मी टीना साल 2015 में सिविल सेवा रिजल्ट में टॉपर रही। टीना ने महज 22 साल की उम्र में ही अपने पहले अटेम्प्ट में एक IAS एग्जाम में टॉप किया था। IAS एग्जाम टॉप करने पर वो देश भर की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनी। टीना ने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की और फिर ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, उन्होंने पहले अटेम्प्ट में टॉप कर लिया और आज IAS टीना डाबी राजस्थान सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर तैनात है।
IAS बी चंद्रकला यूपी के बुलंदशहर इनके की बारे में DM मैंने सुना है। चंद्रकला का जन्म मैंने नहीं सुना। 27 सितंबर 1979 को आंध्र प्रदेश में हुआ। 2008 बैच की IAS ऑफिसर चंद्रकला 2008 को सिविल एग्जाम में 409वीं रैंक मिली थी। ओह, चंद्रकला का जन्म फर्टिलाइजर सिटी रामगुंडम आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी समुदाय में बी किशन और बी लक्ष्मी के घर में हुआ था। वो 10th तक काफी खराब नंबरों से पास हुई थी, ओह, इतने खराब कि उनके स्कूल ने उन्हें 11th में साइंस देने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद जब वो आर्ट से ग्रेजुएशन कर रही थी तो सेकेंड ईयर में उनकी शादी कर दी गई। ओह, शादी के बाद चंद्रकला ने पहले आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर उसे पास किया क्या बात और है। फिर उन्हें सहकारी समितियों Supportive के husband मिले इनको। उपनिबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। इस सफलता के बाद उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा देने का निर्णय लिया, पर वो अपने पहले 3 प्रयासों के बाद भी वो प्रारंभिक परीक्षा में पास नहीं हो पाई। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और चौथे प्रयास में 409 रैंक के साथ वो वर्ष 2008 नहीं आ बैच रही। के यूपी कैडर की IAS अधिकारी बनी, वाह। जिसके चलते उन्हें मथुरा, बुलंदशहर इत्यादि के जिला मजिस्ट्रेट यानी DM के रूप में नियुक्त किया गया। वाह। IPS संजुता पाराशर 6 देशों के 40 पुलिस अफसरों को IACP अवार्ड दिया जाता है, ओह। जिसमें भारत के भी 2 IPS अधिकारियों का नाम शामिल है। इन्हीं में से एक है IPS संजुक्ता वाह, पाराशर। वाह। संजुक्ता पाराशर साल 2006 बैच की IPS ऑफिसर हैं। उनका जन्म असम में 3 अक्टूबर 1979 असम में। को हुआ था। संजुक्ता ने पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। इसके बाद JNU से इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। साथ ही US फॉरेन पॉलिसी में MPhil और PhD भी की है। वाह। उनका एक बेटा भी है जिसकी देखरेख संजुक्ता की मां करती है। अच्छा। IPS संजुक्ता ने 2006 में सिविल सर्विसेज में 85वीं रैंक हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने मेघालय असम कैडर को चुना। साल 2008 में संजुक्ता पराशर की पहली पोस्टिंग माकुम में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुई। संजुक्ता वो पराशर लड़की पुलिस कितनी विभाग प्यारी की लगती लेडी हैं सिंगर सब, यूनिफॉर्म असम में में ना। लोग उन्हें आयरन लेडी ऑफ असम कहते हैं। ओ, आयरन इसकी लेडी। कई वजह हैं, जिनमें से एक है उनका बोडो उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में प्रमुख भूमिका। साल 2015 में असम के जोरहाट जिले में बतौर SP IPS संजुक्ता ने लगातार अभियान चलाया था। इस दौरान उन्होंने असम के जंगलों में AK-47 लिए CRPF के जवानों और कमांडो को लीड किया था। वाह। उन्होंने 15 महीनों में 16 एनकाउंटर किए थे ओह, और ओह, तभी ये से तो वो बहुत लेडी खतरनाक सिंगर है यार। बनी। अभी IPS संजुक्ता पराशर असम के सोनितपुर जिले में बतौर SP तैनात है। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश की वो खूबसूरत IPS और IAS जो चाहती तो मॉडलिंग में शोहरत कमा सकती थी, पर इन्होंने देश की सेवा जो कि की। बहुत बिल्कुल, बेस्ट बहुत है। अच्छी बात है। वैसे तो ये सारी खूबसूरत थी, पर आपको सबसे खूबसूरत कौन सी ये ऑफिसर आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यार ये अगर चाहती तो मॉडलिंग में भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एक इज्जत वाला शो, मैं कहता हूँ ज्यादा इज्जत जो इसमें वो उसमें नहीं है भाई। और मतलब ये एक- बेस्ट है यार, ये बहुत बेस्ट है। जब कोई भी देश के लिए, चाहे आर्मी का हाँ। यूनिफॉर्म हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे- मतलब एक गर्व हाँ। बंदे को महसूस होता है। बंदे को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अब अपने और ये देश के वो लिए कुछ नहीं है कर कि सकता हूँ। गाइस हाँ। ये ब्यूटीफुल थी, लेकिन इसके साथ साथ पिछवाड़ा लाल का टेक ने तो तेरा एनकाउंटर उधर मेरे जो मैं सोच रहा था ना कितनी ब्यूटीफुल है, मेरे माइंड से वो चला गया। तेरा एनकाउंटर 16 सॉरी, ये तो खाली 1 साल में किए थे वो भी आसाम में। भाई, वो 1 साल में किए थे 16 एनकाउंटर। अब गलत समझे, और पता नहीं कितने कर चुके होगी यार कुछ भी हो, देखो यार, चाहे आर्मी की गर्ल्स हो, चाहे हाँ। पुलिस की यूनिफॉर्म girls में हो, बहुत प्यारी लगती है यार। प्यारी तो लगती हाँ। है, लेकिन यार एक इनकी बात ये भी है कि जो इस पुलिस में या आर्मी में आता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती बहुत है। strong मतलब होती है। इतनी स्ट्रांग भाई होती है कि आपको वो लगता है ये इतना जिस पोस्ट परिश्रम करके आके, ये जिस हाँ। पोस्ट पे ये स्ट्रांग नहीं होंगी, बिल्कुल क्यों ऐसे नहीं तो है। स्ट्रांग पे मतलब इसमें पोस्ट मिल ही नहीं सकती। मैं वही कह रहा हूँ कि इतनी स्ट्रांग, मतलब स्टार्टिंग से ही उन्होंने इतनी मेहनत की होती है, हाँ। इतना कुछ मतलब उन्होंने किया होता है कि वो आसानी से, देखो इसको कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन। सही बात है। पहली दफा इनमें से 2-3 चीजें उन्होंने पहली दफा में हाँ। ट्राई में जो है ना, और भाई कर कोई लिया सारा रैंक कुछ, हाँ। टॉपर्स थे यार। टॉपर्स थे, और मैं हाँ। एक ने तो बहुत मेहनत की, 3 बार उसको हार का सामना करना फिर पड़ा, चौथी बार लेकिन दोबारा फिर select भी यार हुआ, ये मानना पड़ेगा। देखो मेहनत हो तो वो चीज मिल जाती है। बिल्कुल। So guys- यानी दबंग पुलिस लेडी दबंग, है, हाँ। मतलब इसमें कोई शक नहीं सो है। गाइस, आपको इनमें से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन लगी और कौन सी
मतलब सबसे ज्यादा वो भी लगी जिससे डर लगा यार मुझे तो 16 एनकाउंटर वाला उससे मुझे भी लगा, लेकिन एक बात है ना, भारतीय नारियां जो है ना, हाँ, वो सारी ब्यूटीफुल होती है। मतलब इसमें सुंदरता की वो बात नहीं है, लेकिन ये बात है कि सुंदरता इसलिए दिल में होनी चाहिए, मतलब दिल से सुंदर होनी चाहिए। बिल्कुल तो वो है बिल्कुल। सो गाइस, आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं अपने राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।